तो क्या वो यहाँ आ गई है? ये आ जाएगी, 2-4 दिन में आ जाएगी। तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा दादा। क्यों? तुम्हें उसके यहाँ आने से कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है? क्यों नहीं रहोगे यहाँ? मैंने महमल से वादा किया था कि अगर वो यहाँ आके रहेगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। ना पियो, गैरत तो जरा नहीं है तुम्हें। वरना वो धान पान सी कुंवारी लड़की कुराया खानदान के मुंह पर थूक कर चली जाती लंदन। अब तो समझो हाथ से गई। 3 लाख की नौकरी, फ्लैट, नौकर चाकर, सब कुछ तो है उसके पास। एक बस बाप ही नहीं है तो माँ को लेकर गई है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो आएगी तो सीधा अपने अपार्टमेंट में रहेगी, और ये भी छुपा लिया कि मामा उसे लेने जाएंगी और मामा उसी के साथ ही चली जाएंगी। तुम ये सब 4 दिन से जानते थे ना? तो ये सब कुछ बता के तुम्हें तकलीफ देता क्या? उसने अच्छा ही किया कि यहाँ नहीं रही। चची जान ने भी अच्छा किया कि वो यहाँ नहीं रही। कब्रिस्तानों में सिर्फ मुर्दे रहते हैं, गोरकन या मुजाविर। महमिल, मैं और तुम मुर्दा हैं। दादू गोरकन और दादू मुजाविर। और जो जीना चाहते हैं वो भला कब्रिस्तान में क्यों रहेंगे? और तुमने माज के बारे में नहीं बताया कि वो कौन है तुम्हारा? अब वो बुरा वक्त नहीं रहा रामेश, जब हम अपनी लाशें उठाकर मलेशिया चले गए थे। वहां से आए तो जीने की आरजू थी हमारे पास, और उसी आरजू ने तो जन्म दिया था हमारे माज को। मैं जानती हूँ तुम्हें मारूफ के आने से धचका लगा है, या फिर इस बात की तकलीफ हुई है कि वो यहाँ क्यों नहीं आई। वो मोहब्बत थी तुम्हारी, इस बात से मैं कभी इनकार नहीं करूंगी, लेकिन गुमशुदा मोहब्बतों के लिए दिल में छुपा कर रखने की बड़ी जगहें होती हैं। छुपा के रखो उसे। और फिर दुनिया में सिर्फ तुम अकेले नहीं हो जिसे ये मुसीबत देखी है। हजारों मोहब्बतें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ रूहों के मिलाप हुए और जिस्म दूसरों को बांट दिए गए। तुम्हारी कसम, मोहब्बत को इन जिस्मों की बंदरबांट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलो जाके उसे, बातें करो उससे, चाहो तो उसे यहाँ ले आओ, कहो कि यहाँ आकर रहे तुम्हारी आंखों के सामने। कसम है अगर मेरे दिल में कोई महल आए, और ये भी कसम है कि अगर तुम्हारे दिल में भी कोई महल आए। You don't worry. चलो अभी रात बहुत हो रही है, कल जाके उसको लेकर आएंगे। सोने चलते हैं। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। गुड मॉर्निंग। यस मैम, मेरा नाम मारूफ है। ओह गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपका ऑफिस उधर है, आप उधर चलिए, मैं राहिल साहब को इन्फॉर्म कर दूँ। अच्छा।
गुड मॉर्निंग मैम। मैम शुगर। बहुत शुक्रिया, आप जाइए, मैं खुद डाल दूंगी। हाँ, हेलो। हेलो मिस मारो, राहील है। वेलकम टू द ऑफिस। थैंक यू। आप चाय पीकर मेरे रूम में आ जाइएगा। मैं चाय बाद में पी लूंगी, मैं अभी आपके पास आती हूँ। अरे तुम वहीं रहो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ओके? हेलो मारो, राहील है। तुम? सिर्फ 14 दिनों का रॉ मटेरियल रह गया चाचू हमारे पास। कैश फाइनेंस की दोनों लिमिट्स हम यूटिलाइज कर चुके हैं और डेटर्स भी हमें 2 महीने से पहले पेमेंट नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है चाचू कि एग्जैक्ट 14 दिनों बाद बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रंच शुरू हो जाएगा। हमारे पास तो मजदूरों को देने के लिए तनख्वाह भी नहीं है, वो काम किस तरह करेंगे? चाचू फैक्ट्री बंद हो जाएगी, आई एम टेलिंग यू। मेरे पर्सनल अकाउंट में कोई 1 करोड़ के करीब होगा। तकरीबन 50 लाख तो मेरे पास भी पड़े होंगे। लेकिन बात यह है कि इस 1.5 करोड़ से हमारे आखिर कितने दिन गुजरेंगे? ये कोई 20 दिन। इसका मतलब है कि कोई 30-34 दिन खींच सकते हैं हम लोग। ठीक है, उस दौरान देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू नईम साहब, आप जाइए। चाचू मेरे पास इस मसले का सलूशन है। वो क्या? एक्चुअली मेरे पास फैक्ट्री की डॉक्यूमेंट्स के साथ फ़िया के बैंक अकाउंट की रिपोर्ट भी आ गई थी। फिया नहीं है, डोंट कॉल अ फिया, फिया चाची बोलो। ओके चाचू, आई मीन फ़िया चाची की अकाउंट रिपोर्ट आ गई थी मेरे पास और अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट चाचू उनके अकाउंट में 60 लाख से ऊपर है। अगर वो ये रकम हमें सिर्फ 2 महीने के लिए दे दें तो इस दौरान डेटर्स भी हमें पेमेंट शुरू कर देंगे और सारा मसला हल हो जाएगा। व्हाट डू यू से अबाउट इट? ये दिन भी आना था कि मैं तुम्हें ऑफ ऑल द पीपल आके रिपोर्ट करूंगी। पता है, एक पुराने जुर्म की सज़ा मिली है तुम्हें। याद है स्कूल में किस तरह मैंने तुम्हारी कॉपी पे अपना नाम लिख दिया था और तुम दोनों ने मारा मुझे बहुत। वैसे तुम दोनों की शादी क्यों नहीं हुई? नहीं हुई है, तुम्हें किसने कहा? अगर उससे तुम्हारी शादी हो जाती तो वो गधा तुम्हें काम करने देता? देखो, बी अ लिटिल रिस्पेक्टफुल, गाली मत दो उसे। अच्छा, मोहब्बत अभी भी चल रही है। राहील, हम अगर ऑफिस में ऑफिस की बातें करें तो बेहतर होगा। हम क्लास पहले होने का कोई ना कोई तो हक बनता है। वैसे बताओ हुआ क्या? मेहमद से उसकी शादी हो गई। मतलब वही जो तुम समझ रहे हो। राहील, मुझसे वादा करो कि इस मौजू पे आइंदा मुझसे कभी नहीं कुछ पूछोगे, ना बात करोगे। मुझे अपने ऑफिस में जाके काम करने दो, फिर तुम्हें रिपोर्ट देनी होगी। थैंक यू। ठीक है। हेलो। तुम दफ्तर क्यों नहीं आई हो फिया? अच्छा, तो अब मुझ जैसी औरत को तुम दफ्तर में बिठाओगे? अरे यार, गुस्से में कही हुई बात का बुरा नहीं मनाते। वो क्या है कि मैं बेटी की वजह से गुस्से में था, बात बीवी तक पहुंच गई। आई एम सॉरी फॉर दैट। बिल्कुल आरिफ हसन जैसी आदतें हैं तुम्हारे।
पहले मार लिया, फिर गाली दे दी और फिर बोल दिया सॉरी स्वीट हार्ट। तुम भी क्या मरने वाले हो? हाँ, अरे कब? ये मजाक की बात नहीं है फिया। वी आर शॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी। रॉ मटेरियल्स खरीदने तक के पैसे नहीं है हमारे पास। 1 महीने में अगर यही हाल रहा तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। ओह माय गॉड, फिर तो तुम सारे दिन घर पर रहोगे और मेरी जान भी खाओगे। देखो फिया, प्लीज माफ कर दो ना, मैं गुस्से में था, कहा तुम्हें। आई एम सॉरी। माफी तो तुम्हें मिल जाएगी स्वीट हार्ट, लेकिन तुम्हें फरियाल को मेरे सामने बिठाकर उसे बुरी औरत बोलना पड़ेगा। बेचारे मर्द। कोई और अल्टरनेटिव है तुम्हारे पास? ऑल्टरनेटिव? हाँ, फर्ज करो कि फिया नहीं मानती। आप उनसे बात करके तो देखें चाचू। फर्ज करो मैंने उससे बात की हो और उसने इनकार कर दिया। ओह, तो ये बात है। नहीं, ये बात नहीं है। देखो, हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव तो होना चाहिए ना। कल को फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो क्या हम फिर फिया के अकाउंट की तरफ देखेंगे? आई मीन, इट्स वेरी अनप्रोफेशनल। यस इट इज़। ठीक है, मैं फिया से बात करूँगा, लेकिन तुम आपके साथ बैठ के देखो, कोई और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो। कहीं और से हमें लोन मिल सकता है, कुछ और किया जा सकता है। हमारी रेपुटेशन तो मार्केट में बहुत अच्छी है। आई नो कि लॉसेस हमें हुए हैं, लेकिन वो लास्ट 2 ईयर्स में हुए हैं। जी चलो ठीक है, कल बात करेंगे बाकी इस बारे में। डरने की कोई बात नहीं है। ओके, सो चिन अप। कैन यू बिलीव इट? उसको एक एक चीज याद है। उसको ये भी याद है कि मैं और मेमल उसकी पिटाई क्या करते थे स्कूल में। मुंह उठा के निशान दिखाने लगा कि देखो 4 टांके लगे थे। उस इडियट ने ग्लास मारा था मेरे मुंह पे। ये इडियट किसको कहा? रामेश को। लेकिन मैंने एकदम से उसको मना कर दिया कि उसे गाली मत दे। तुम्हें पता है वो आ रहा है? कौन? रामेश। खबरदार, उसे कह दीजिए कि वो इस घर में पाँव नहीं रख सकता। भाई वो अकेले नहीं आ रहा है, महमल भी साथ है। महमल ने जिद की मिलने के लिए तो मैंने कहा आ जाओ, इसी बहाने मेरी माँ से भी मुलाकात हो जाएगी। तुम अगर चाहती हो तो मैं रामेश को लाउंज में बिठा दूंगी, तो महमल को लेके कमरे में चली जाना। यहाँ जी साहब जी। जाके बेगम साहबा को कहो कि मास्क को जल्दी से तैयार करे। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ उसका। अच्छा सर। रुको, कहाँ जा रहे हो? जी वो छोटे साहब ने मेमल बीबी और बाबा जी को बुलाया। जाओ। अच्छा। हयात अहमद, वो मेमल जा रही है मारूख से मिलने और साथ उसको भी लेकर जा रही है अपना रामिस को। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। तुम कहो, तुम्हें कैसे लगता है?
ठीक रहेगा उसका जाना? लेकिन उसके बखत ने तो सोच ही लिया है, अब तो ज़रूर उसको लेकर जाएगी। 3 साल के बाद मुलाकात होगी, आमना सामना होगा तो अल्लाह जाने क्या क्या बातें मचल जाएंगी। तुम कहो तो मैं रोक लूँ उसे? हैं? अच्छा 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 अच्छा। ठहरो मैं देखती हूँ। वो देखो खाला क्या कर रही है। गुड्डा प्यारा सोना, ये टॉय तो देखो, टॉय तो उफ, हाय मैंने इतना मिस किया तुम्हें, इतना मिस किया उफ। बिल्कुल वैसी की वैसी हो। अब बैठो। मारो, वो बाहर खड़ा है। जाकर ले आओ उसे। तुम्हें मेरी कसम। हेलो ब्रदर इन लॉ।